भव्य प्रतिमा है ना गुंजन? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। और देखिए एक चीज जो मैंने इस बार देखी, गणपति बप्पा को अलग अलग रूप में तैयार किया गया है, प्रतिमाएं भी अलग अलग तरीके की बनाई गई हैं, वैसा ही उनका श्रृंगार भी किया गया है जो मुंबई में तो हम खास तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल, कितनी विशालकाय प्रतिमा और कितना भव्य उनका श्रृंगार है। श्रुति जी, वैसे लोग भावुक तो हो ही रहे हैं, जैसा कि सुना हमने, श्रद्धालु बोल रहे हैं कि आज हम दुखी भी हैं क्योंकि बप्पा जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आज का दिन शुभ भी होता है। कितना शुभ आज का दिन? देखें, आज का दिन शुभ माना ही जाता है। ये पूरा का पूरा अगर कैलेंडर को हम समझने की कोशिश करें तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, आप देखें जो ट्रिनिटी हमारे पास निकल के आती है कि 10 दिन पहले हम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं ताकि कार्य की सिद्धि हो सके और उसमें कोई विघ्न ना आए। फिर हम पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे कल से हम पितरों की पूजा शुरू कर देंगे। उसके बाद हम शक्ति पूजन शुरू कर देंगे, तो यहाँ अग्नि तत्व आ गया, धरती का तत्व आ गया, जल का तत्व आ गया, क्योंकि इनको जो है हम अभी समंदर में जिसको कहते हैं भगवान अनंत के पास, क्योंकि समुद्र जो है वो अनंत है, सागर की गहराई अनंत है ऐसा माना जाता है, तो वहाँ पे हम इनका विसर्जन करेंगे। शुभता की जहाँ तक बात देखी जाए, देखें मुहूर्त देखकर ही ये निकाला जाता है, तभी आज अनंत चतुर्दशी कहते हैं ना, चतुर्थी से लेके चतुर्दशी यानी कि 14वां दिन, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष का 14वां दिन, 10 दिन का पूरा ये पीरियड रहा है। तो आज के दिन लाभ की राशि से जो है चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, विच इज़ इवेंचुअली वेरी गुड फॉर गेन्स, जो वाकई हर तरह के लाभ को मुमकिन करता है। बस इतना ज़रूर देखें, मैं तो ये देख रही हूँ सब में कि कितना धीरज है सब में, समग्र रूप से समान रूप से सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं। खुशी का आलम तो आप इसी से देख लीजिए जो पता लग रहा है, क्योंकि जो 11th साइन कुंभ जो एक्वेरियस का साइन है जहाँ से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत जॉय और हैप्पीनेस का साइन है। तो ये दिख भी रहा है कि लोग इतने आनंदित हैं, फिर भी कितना धीरज सबने समान रूप से धर रखा है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ है, सब दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड मैनेजमेंट का मुझे लगता है ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, देखने को मिलता है, जहाँ सब अपने मन में धीरज धारण करे हुए चलते जा रहे हैं आराम से बप्पा को विदाई देने के लिए, ताकि अगले बरस वो फिर से आए और फिर से वो जो चक्र है चलता जाए। बिल्कुल श्रुति जी, क्योंकि जब भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा होती है तो वो परिवार का सदस्य ही बन जाते हैं। जब हम घर पर लेकर आते हैं तो ये मानते हैं बप्पा हमारे साथ रहेंगे, उनकी पूजा करते हैं, और छोटे बच्चों का तो खास लगाव भी देखा जाता है। जब बप्पा जा रहे हैं तो उनका घर का ही कोई सदस्य जा रहा है, तो धीरज भी होगा, भाव भी होगा, आस्था भी होगा, और वो साफ तौर पर दिख भी रही है। संजय जी, अब आपके पास में थोड़ा सा आना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विसर्जन कर दिया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे। क्या होगी विसर्जन की प्रक्रिया जिन्होंने अपने घर पर गणपति बप्पा को विराजमान किया है, बताएं जरा। जी गुंजन जी, बड़ा अच्छा पूछा है आपने। और कहा जाता है कि विसर्जन जो है, जब भी आप मूर्ति को, भगवान की, गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने जाते हैं, सबसे पहले उसको जो है थोड़ा जल का छींटा दें और थोड़ा सा मूर्ति को हिलाते हैं सबसे पहले, और उसके पश्चात जो है अक्षत चावल लेकर के, थोड़े से अक्षत को लेकर के उनके ऊपर से घुमा के नीचे फैलाते हैं, थोड़ा दूरवा डालते हैं, और भगवान को जो है विदाई से पहले जल का छींटा दे करके भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के पश्चात जो आज के दिन हम देखें कि बड़े शुभ मुहूर्त भी चल रहे हैं, और उन मुहूर्त के हिसाब से ही जो है लोग भगवान गणपति को जो है विसर्जित कर रहे हैं। और आज जो है सबसे एक बड़ा योग है, कहते हैं रवि योग भी है और सुकर्मा योग भी है। सुकर्मा योग क्या होता है कि जिसमें आप अच्छे कर्म करते हैं, कोई भी मूर्ति विसर्जित करते हैं उस योग में, तो आपके जीवन में अच्छी उपलब्धियां, प्राप्ति, धन वैभव की प्राप्ति, और गणेश जी तो रिद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। और आज के दिन शुभ योग भी है, अमृत योग भी है, और अभी जो लगन चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो चर लगन भी है। तो अभी जो शाम का वक्त रहेगा उसमें जो है दूसरा जो मुहूर्त अभी 5 बजे तक था, और दूसरा मुहूर्त जो है 6:28 से लेकर और 9 बजे तक एक मुहूर्त रहेगा। फिर उसके पश्चात जो है 9 बजे से लेकर के 1:25 तक रहेगा। फिर उषा काल का मुहूर्त रहेगा सुबह मॉर्निंग में 3:28 से लेके और 7 बजे तक का मुहूर्त है। तो ये जो मुहूर्त है, इन्हीं मुहूर्त में जब हम विसर्जन करते हैं तो शुभता हमें प्राप्त होती है। और जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ जो है ढोल वगैरह लेकर के जाते हैं, संगीत में जा रहे हैं, लोक नृत्य कर रहे हैं जैसा है, और बार बार जो है जयकारा लगा रहे हैं। और कहा जाता है कि गणेश जी की जितनी उपासना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि प्रथम है
और उनकी पूजा से, क्योंकि गणपति उनको कहा जाता है कि जितने भी गण हैं भगवान शिव के, उनके पति हैं। अर्थात जो है जितने गण कौन कौन से गण हैं आप देखें, जो है नंदी हैं एक गण है उनके, जो है तो इस प्रकार से सब गणों के जो पति हैं उनको गणपति कहते हैं। और कोई उनको लंबोदर कहता है, कोई विघ्न नाशक कहता है। और कहा जाता है कि जब हम पूजा करते हैं, गणेश जी के आवाहन करते हैं, तो सबसे जो प्रचलित मंत्र है, एक तो ओम गण गणपति नमः है, एक दूसरा जो मंत्र है जो सब जगह बोला जाता है वो मैं आपको सबको सुनाता हूँ। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वसो मम आहम जानि गर्वर्धम्मा, तुम जासि गर्वर्धम्मा। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफल चारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजं। दूसरा गणेश का पंच महारत्नम जो पाठ है, उसके करने से आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, रिद्धि की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है।